आपको ये बता दें, और ये भी इसलिए हम आपको बता रहे हैं ताकि ऑब्वियसली किसी को कोई इनकन्वीनियंस ना हो। मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल के बायस पाकिस्तान में फ़िज़ाई ऑपरेशन जो है वो मुतासर हो रहा है डेफिनेटली। तर्जुमान कौमी एयरलाइन का ये कहना है कुछ रूट्स को एज़ पर नीड के तौर पर जो है ऑब्वियसली खोला जाएगा, कुछ जो हैं वो बंद रहेंगी। कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जाते हैं, बिल्कुल प्रिकॉशनरी मेजर्स में महदूद कर दिया जाता है जिससे इस सेक्टर की परवाजें मुतासर होती हैं। कुछ रूट्स जिन्होंने उस जगह से गुजरना होता है, रूट्स की आर्जी बंदिश जो है वो मुल्की एयरलाइंस के असासों और मुसाफिरों की हिफाजत की खातिर की जाती है। कौमी एयरलाइन का ये भी कहना है कि मुसाफिरों से दरख्वास्त है कि मामले की नज़ाकत का अदराक करें और एयरलाइन अमले से ताउन करें। तारिक अबुल हसन हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक, क्या अपडेट है? कौन कौन से रूट्स जो हैं उनकी बंदिश हुई है? क्या 12 बजे तक का जो टाइम था कराची एयरपोर्ट का वो अभी चल रहा है या उसको एक्सटेंशन मिली है? जी, अभी थोड़ी सी गैर यकीनी की सूरत हाल है। फिलहाल तो 12 बजे तक का वक्त दिया था कि 12 बजे के बाद जो है वो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और सियालकोट एयरपोर्ट के ऊपर जो है फ्लाइट ऑपरेशन बहाल हो जाएगा। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि पूरे मुल्क में फ़ज़ाई ऑपरेशन मुअत्तल है। और अभी जो हमारे हुक्काम से बात हुई है तो उन्होंने कहा है कि 12 बजे तक तो अनाउंस कर दिया गया है कि तमाम ऑपरेशन, फ्लाइट ऑपरेशन वगैरह ये सब मुअत्तल हैं, परवाजें का आना जाना मुअत्तल है। लेकिन जो है वो 12 बजे के बाद की क्या सूरत हाल होगी तो उसके लिए जो है वो इंतजार करना पड़ेगा। तो फिलहाल फ्लाइटें की जो है वो जो लाहौर इस्लामाबाद की फ्लाइटें हैं फिलहाल तो शेड्यूल के अंदर मौजूद हैं। जो दोपहर 2 बजे की भी एक फ्लाइट है लाहौर की, इसी तरह 4 बजे की इस्लामाबाद की फ्लाइट्स हैं मुख्तलिफ एयरलाइंस की, तो ये अभी शेड्यूल में शामिल है। फ्लाइटें ये कैंसिल नहीं हुई हैं लेकिन थोड़ी सी बेयकीनी जरूर बरकरार है। तो हुक्काम का ये कहना है कि 12 बजे तक जो है वो सूरत हाल क्लियर हो जाएगी। अच्छा तारिक, ये बताइएगा कि क्या अब तो ऑब्वियसली अगर फ्लाइट की कोई आगे पीछे पीस टाइम्स में भी कुछ फ्लाइट डिले हो तो वो मैसेज कर दिया जाता है, व्हाट्सएप पे 7 नंबर्स होते हैं। ये आजकल के दिनों में तो ये बहुत प्रॉम्प्टली होना चाहिए, तो ये सब कुछ हो रहा है एयरलाइंस की तरफ से? जी, ये हो रहा है लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि बहुत सारे लोग ट्रैवल एजेंट्स के जरिए बुकिंग करवाते हैं और ट्रैवल एजेंट जो ट्रू पैसेंजर होता है उसका नंबर नहीं डालते, ट्रैवल एजेंट्स अपना नंबर डाल देते हैं बुकिंग के अंदर। तो उसकी वजह से जो असल मुसाफिर है उस तक जो है वो मैसेज नहीं पहुंच पाता है। तो वो लोग जो ट्रैवल एजेंट्स के जरिए अपनी बुकिंग करवा रहे हैं वो इस बात को यकीनी बनाएं कि ट्रैवल एजेंट उन्हीं का नंबर जो है वो बुकिंग में डाले। तो इस तरह फिर एयरलाइन की तरफ से दी जाने वाली इंफॉर्मेशन जो है वो बराह रास्त बिल्कुल, या तो ट्रैवल एजेंट इतना प्रोएक्टिव हो कि वो बता दे, मगर होता नहीं है। वो कभी सो रहा होता है, कभी आराम कर रहा होता है और नहीं करता, अक्सर नहीं होते। सो ये है सूरत हाल। अच्छा, बाकी मुल्क के एयरपोर्ट्स की क्या सूरत हाल है? इस्लामाबाद एंड लाहौर अमलन पूरे मुल्क का फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल है। अच्छा। और इस दौरान जो है वो मुख्तलिफ जगहों से खबरें भी और हम रिपोर्ट भी करते रहे कि मुख्तलिफ ड्रोन्स जो है वो पाकिस्तान की फलाई हुदूद के अंदर जो है वो दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। उनमें से कोई ड्रोन मार गिराए भी गए हैं। तो इस तरह जो है वो हिफाजती नुक्ता नज़र से भी जो है फ्लाइट ऑपरेशन पाँच जगह मुअत्तल किया हुआ है। वैसे हुक्काम का ये कहना है कि ऑपरेशनल वजूहात की बिना पर फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल किया गया है। लेकिन जो हम ज़मीनी सूरत हाल देख रहे हैं उसके अंदर ये है कि भारत की तरफ से मुसलसल ड्रोन के जरिए जो है वो पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद में जो है दरअंदाजी हो रही है। तो जो परवाज़ों के लिए महफूज रास्ते बनाने के लिए और जो पैसेंजर फ्लाइट्स हैं उनको महफूज बनाने के लिए भी बहुत सारे जो है वो जो रूट्स हैं उनको जो है वो अभी फ़िलहाल मुअत्तल किया गया है और इसी वजह से फ़्लाइट ऑपरेशन भी जो है वो मुअत्तल है। जी, बहुत शुक्रिया तारिक अबुल हसन, आपने हमें अपडेट रखा है। और ऑफ कोर्स हम भी यही चाहते हैं कि जिनका कोई सफ़र था वो करना चाह रहे थे, आज के दिन ऑलरेडी बुक थे, तो उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। और अच्छा, हम तो ये बात कर रहे थे कि वो SMS वगैरह आ जाता है कि अगर कोई फ़्लाइट डिले हो, और अक्सर जो है वो फ़्लाइट एजेंट जो होता है वो आगे आपको नहीं बताता। दैट्स ऑल राइट, हर एयरलाइन का कॉल सेंटर है, तो आप ज़रा प्रोएक्टिव खुद हो जाएँ और आप कॉल सेंटर पे कॉल करके पता कर लें कि आपकी फ़्लाइट जा रही है कि नहीं जा रही, टाइम पे है कि नहीं टाइम पे है।